सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों 22 अगस्त सुबह के 6:30 बजे हैं। मौसम अपडेट क्या है अगले 4 दिनों की। तो आज रात्रि में हरियाणा में दिल्ली में बारिश हुई और ये बारिश कहाँ पे कितनी हुई ये आपने बतानी पड़ेगी। हल्की बारिश का अनुमान था किसान भाइयों। हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर आज मौसम में बदलाव की उम्मीद थी। केवल राजस्थान से लगता जो हरियाणा है इसको छोड़ के, और इस समय जो बारिश का क्रम है वो लगभग हरियाणा से बाहर होता नजर आ रहा है। हरियाणा के बहुत थोड़े हिस्से पर इस समय बारिश या बूंदाबांदी बाकी है। विशेष रूप से दिल्ली का कुछ एरिया है जहां पे अभी बारिश का क्रम बाकी है, या फिर जीटी रोड बेल्ट का कुछ हिस्सा है जहां पे अभी बारिश की प्रक्रिया जारी है। बाकी की बारिश जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी से और विशेषकर हरियाणा से लगते और यमुना गंगा के बीच के जो क्षेत्र हैं इनमें इस समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी की प्रक्रिया जारी है। पंजाब में उत्तरी हिस्से में होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, कपूरथला, तरन तारण यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ अभी पहुंचा है और ये अभी यहाँ पे बारिश दे रहा है। ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और ये दिन में हरियाणा के कुछ हिस्सों पर और बारिश देगा। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी बारिश की। किसान भाइयों आज जो बारिश हुई है वो हल्की बारिश थी और बड़े एरिया पर थी। हमारे यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं थी, हल्की बारिश हुई है। आज रात के 2 बजे से ही हमारे यहाँ पर मौसम में बदलाव आया, तेज़ हवाएं चली और बूंदाबांदी का क्रम लगभग 3 बजे के आसपास में शुरू हुआ था। तो आपके यहाँ पर बारिश कब हुई, कितनी हुई, क्या आपको इसका अनुमान है? अगर अनुमान है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र आज भी शुष्क रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में टुकड़ों में बारिश का क्रम जारी है और ये जारी रहेगा। अगले 4 दिनों में अब धीरे धीरे करके जो मौसम है वो बारिश की प्रक्रिया में कमी आएगी। 21 और 22 तारीख को ज़्यादा संभावना थी। अब कल 23, 24, 25 इन दिनों में बारिश की प्रक्रिया थोड़ी सी रुकती हुई नजर आई है। और बारिश तो होगी लेकिन टुकड़ों में होगी और बड़े एरिया पर नहीं होगी। जैसे आज हरियाणा के लगभग 15 जिलों पर बारिश का अनुमान था। 15 जिले ऐसे थे जहां पे बारिश की बूंदाबांदी की संभावना थी। इतने बड़े एरिया पर शायद बारिश आगे ना हो। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान से पंजाब में प्रवेश करके आया है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगता आगे बढ़ रहा है। ये चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहा है और दोपहर तक ये चंडीगढ़ में पहुंच जाएगा। इसके बाद में ये थोड़ी बहुत बारिश देगा अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और चंडीगढ़, शिमला, देहरादून इसके आसपास में। उसके बाद ये बारिश का क्रम आगे निकल जाएगा नेपाल और उत्तराखंड की तरफ। दिन में ज़्यादातर समय धूप दिखाई देगी, आसमान पर बादल रहेंगे। हरियाणा में, पंजाब में टुकड़ों में बारिश आज दिन में भी हो सकती है। किसी भी जिले में अक्षेत्रीय उमस के कारण, गर्मी के कारण बारिश हो जाती है, वो रहेगी। और उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी रहने का अनुमान है। अभी पश्चिमी जो क्षेत्र हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, इसमें शाम तक मौसम में बदलाव है। शाम 5 बजे, 4 बजे उसके बाद में यहाँ का मौसम भी साफ हो जाएगा। हरियाणा का, पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों का, दिल्ली का, राजस्थान का, यहाँ का मौसम आज दिन में ज़्यादातर समय साफ रहने का अनुमान है। बादलवाई होगी लेकिन धूप दिखाई देगी। ये आज का मौसम है किसान भाइयों। अगर कल की बात करें, कल के मौसम की, तो कल एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा भारत में पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा ये थोड़ा सा दूसरी जगह से एंट्री करता नजर आ रहा है। ये आएगा आपका पाकिस्तान से उत्तरी पंजाब के हिस्सों में, होशियारपुर, गुरदासपुर की तरफ से, और फिर से वही क्रम चलेगा। ये हरियाणा के अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर की तरफ बढ़ेगा, बारिश या बूंदाबांदी देगा। तो कल सुबह तक ये जो मौसम है हमारा बारिश का, ये कल दोपहर से पहले पहले ही समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से मौसम में बदलाव आएगा। राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जिनमें कल बारिश की संभावना है। विशेष रूप से जो राजस्थान का भरतपुर है, अलवर है, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है और हिडौन, लालसोट, बांदीकुई, जयपुर तक, यहाँ तक मौसम में बदलाव कल सुबह देखने को मिलेगा। और दिन में जो है हरियाणा का, कल का ज़्यादातर क्षेत्रों का मौसम शुष्क रहेगा, पंजाब का शुष्क रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से पर बादलवाई है और ये बादलवाई आगे भी चलेगी। धीरे धीरे बादल आते हैं लेकिन ये बारिश नहीं करते। पिछले 2-3 दिनों से ये बादल आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। अब बात करें अगर परसों की यानी सोमवार की, तो कल रात को ही, कल जो रात आएगी रविवार और सोमवार की रात,
इसमें एक और पश्चिमी विक्षोभ भारत में आएगा, और ये जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में आएगा, ये पश्चिमी विक्षोभ दूसरी जगह से प्रवेश करेगा। इस बार ये पंजाब के होशियारपुर गुरदासपुर से नहीं, बल्कि फरीदकोट और मुक्तसर मोगा यहाँ से प्रवेश करके आएगा। और जब ये आगे आएगा तो ये बारिश की प्रक्रिया जो देगा वो दक्षिणी हरियाणा, हिसार, सिरसा, यहाँ से बारिश या बूंदाबांदी की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैतसर, अनूपगढ़ और हरियाणा से लगता राजस्थान, सिरसा, हिसार, यहाँ पे ये बारिश या बूंदाबांदी दे सकता है। यानी कि अभी तक जो बारिश का क्रम था वो हरियाणा के उत्तरी हिस्से पर था, अब बारिश का क्रम हरियाणा के दक्षिणी हिस्से पर होगा। सोमवार की सुबह अगर मौसम की अपडेट सही निकली तो सोमवार की सुबह सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सिवानी, भिवानी, लोहारू और कुछ एक आपका हंसी, मुंडाल, मैम, फिर आपका झज्जर और रोहतक, उसके बाद में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, इन हिस्सों पर बारिश की संभावना सोमवार को है। अगर ये मौसम सही निकला तो, अगर मौसम में बदलाव आ गया तो किसान भाइयों उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम इस पर ध्यान रखेंगे और आपको इसकी पल पल की जानकारी भी देंगे। धीरे धीरे करके सोमवार को ये दोपहर से पहले पहले हरियाणा से बाहर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा को क्रॉस कर जाएगा। सोमवार की रात को ही बारिश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये धीरे धीरे करके आगे निकल जाएगा। मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को राजस्थान का ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेगा और हरियाणा के भी ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहने का अनुमान है। टुकड़ों में बारिश या बूंदाबांदी कहीं कहीं पर होती रहेगी। राजस्थान का कोटा बूंदी है, झालावाड़ है, या मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लगते हिस्से हैं, करौली है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर मंगलवार को बारिश की संभावना है। ज़्यादा संभावना नहीं है किसान भाइयों, लेकिन बहुत थोड़े एरिया पर यह बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनती नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में बारिश का क्रम आगे बढ़ेगा। भोपाल और इंदौर की तरफ यह बारिश का क्रम मंगलवार को होने का अनुमान है। धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में टुकड़ों में बारिश होगी। राजस्थान में अगले 4 दिनों में कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है, बहुत कम एरिया पर बारिश की संभावना है। हरियाणा में जो बादलों के पैच आ रहे हैं, इन पैच आने की वजह से ही बारिश हो रही है, और बारिश नहीं है, और तो टुकड़ों में बारिश है। अगले 4 दिनों में हरियाणा में एक बार फिर से बारिश बूंदाबांदी की संभावना बनेगी मंगलवार को। तो उससे पहले जो है कल सोमवार को और मंगलवार, सोमवार को बारिश की संभावना बनेगी। कल रविवार है, कल रविवार को एक बादलों का पैच और आएगा जो उत्तरी हरियाणा, सिरसा, जो अंबाला, पंचकूला, यहाँ पर बारिश देगा, और पंजाब में भी उत्तरी हिस्से में बारिश देगा। दक्षिणी हिस्सा और मध्य हरियाणा शुष्क रह जाएगा। टुकड़ों में बारिश कहीं कहीं होगी, ये अलग बात है। तो मंगलवार को, सोमवार को फिर एक बार वो आएगा, सोमवार को परसों, जो दक्षिणी हरियाणा से बाद बारिश देता चलेगा। अब थोड़ा बहुत राजस्थान का हिस्सा भी आएगा जो हरियाणा से लगता है, पंजाब का हिस्सा भी है, मुक्तसर, मोगा, मनसा, संगरूर, अब और फाजिलका, बठिंडा, और राजस्थान का जो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चुरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना, खंडेला, अलवर, यहाँ से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा। तो अगले 3-4 दिनों में बारिश की जो प्रक्रिया है वो अपना पैटर्न भी बदलेगी और थोड़ा सा कमी भी आएगी। अब जो बारिश आज हो रही थी इसकी ज़्यादा उम्मीद थी हमें, इस बारिश की ज़्यादा उम्मीद थी कि भाई 21 और 22 को ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन किसान भाइयों ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बहुत कम बारिश हुई है। हल्की बारिश कह सकते हैं हम इसको, बूंदाबांदी कह सकते हैं। ये प्रक्रिया जारी रही है। अब आगे का जो मौसम है हम धीरे धीरे आपको पूरा विस्तृत बताते चलेंगे। एक दिन में अगर ये सारा मौसम बताएं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो आगे की संभावना सिर्फ इतनी है भाई, राजस्थान में बारिश की संभावना भी कम है, आगे भी कम रहेंगी। हरियाणा में जो बारिश का अनुमान था अब वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कुछ क्षेत्रों में हरियाणा में बारिश की संभावना रहेंगी। दिल्ली पर भी अगले 2-3 दिनों में फिर से मौसम बदलेगा, कुछ एक बारिश बूंदाबांदी होगी। पंजाब में भी मौसम में बदलाव है, आज उत्तरी हिस्से में है, कल परसों दक्षिणी हिस्से में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश जो लगातार हो रही थी वो रुक जाएगी, विशेषकर पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पे बारिश की प्रक्रिया में कमी आएगी। पूर्वी हिस्सा और मध्य हिस्सा उत्तर प्रदेश का यहाँ बारिश चलेगी। मध्य प्रदेश का मौसम भी लगातार बदलाव का है। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगते जो हिस्से हैं यहाँ पर बारिश का क्रम जारी है और ये जारी रहेगा। ये है अब तक की मौसम अपडेट अगले 4 दिनों की। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और आज भाई जानकारी साझा कराएंगे अपने किसान भाइयों ने धान का भाव पर। धान का भाव ने कमाल कर दिया, 4321 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया 1509। तो इस तक की संभावना है
क्या अपना दाना होगा मंडी में, हमने लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर आज दिन में चर्चा कराएंगे। तो मिलते हैं दोपहर के समय, तब तक सारे भाइयों ने राम राम। और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दिया करो।